कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मामू के घर पे। किस लिए? क्या मतलब मामा किस लिए? तो अक्सर वहां पे जाता हूँ, इससे पहले तो आपने कभी नहीं पूछा। अगर तुम मेहरू से मिलने के लिए जा रहे हो तो बेहतर है कि ना जाओ। थोड़ी सी नाराजगी का इजहार तो करो उससे, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। मुझे तो नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अगर होता तो वो माफी मांगने के लिए जरूर आती। वो कल आई थी। किस वक्त? कल शाम में। कमाल है, मुझसे मिले बगैर ही चली गई। उसे रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं है ना। देख लो राफे, अभी से उसका ये हाल है। यहाँ उसकी सिर्फ फूफो ही नहीं होने वाली सास भी हो। मगर उसे तो रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास ही नहीं है। मामा क्या हो गया आपको? आप क्यों हमेशा मेहरू के बारे में गलत सोचती हैं? मैं गलत सोचती हूँ? मुझे लगता है राफे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन गई है। तुम्हें तो मेहरू की खामियां भी खूबियां नजर आने लगी हैं। कमाल हो गया। मामा मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बस ठीक है, तुम जा सकते हो। इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? अरे तुम तो जानती हो मामा मुझसे कितना प्यार करती हैं। बाबा के जाने के बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। किसका फोन? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। बीजान ने वाकई बहुत कुर्बानियां दी और तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं, और तुम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हो और करनी भी चाहिए, लेकिन हेलो मेरू, इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी कॉल आई थी, मैंने कॉल अटेंड की तो आगे से तुम कुछ बोली नहीं, और फिर मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुम कॉल अटेंड नहीं करी थी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सब खैरियत तो है? झूठ बोल रही थी तुम मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनने से पहले ही गुस्से में आ जाते हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शाहनवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उससे फोन करती हो, बातें करती हो उससे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मुझे फायजा आपी ने कहा। बस मेहरू, बस। और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम? बहुत हो गया, शर्म आनी चाहिए। और कितना बेवकूफ बनाओगी तुम मुझे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम धोखा दे रही थी मुझे। राफे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। मैं पागल ही हूं जो तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ रहा हूं। ठीक कहती हैं वो। तुम मेरी मोहब्बत की काबिल नहीं हो मेहरू, तुम नहीं हो मेरी मोहब्बत की काबिल। सही कहते हैं सब, तुम मोहब्बत के काबिल नहीं हो मेहरू। तुम्हें पैसा चाहिए और दौलत चाहिए जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज से मिलेगा। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। बस करो राफे, तुम बहुत बोल चुके हो। तुमसे रिश्ता करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारा। क्या करोगे? मंगनी तोड़ दोगे? ये रिश्ता खत्म कर दोगे? तुम क्या रिश्ता तोड़ोगे? ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। तुम क्या मुझे मंगनी तोड़ने की धमकी दे रहे हो? मैं ये मंगनी खुद तोड़कर उन सब लड़कियों को सबक देना चाहती हूँ जो जरा जरा सी बात के लिए अपने मंगेतर के हाथों जलील होती, क्योंकि वो नाम नेहाद मोहब्बत और झूठे रिश्ते को खोना नहीं चाहती, कभी माशरे के आगे बेबस होकर और कभी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें क्या लगता है कि एक औरत बहुत कमजोर होती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि एक औरत कमजोर तभी होती है जब वो तुम जैसे किसी शक्की या बुज़दिल इंसान की मोहब्बत का सहारा लेती है। भाड़ में गई ये मंगनी और भाड़ में गई शादी।
इसी दिन के लिए भाभी को समझाता था कि बेटियों को ज्यादा ढील देने की जरूरत नहीं है, मगर भाभी है कि उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। फिरोज, इसमें बेचारी भाभी का क्या कसूर? उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि मेहरू इस तरह अचानक रिश्ता तोड़ देगी। वैसे एक बात है, बड़ी मुंहफट लड़की है भाई। किसका फोन है? बीजान का। जी अस्सलाम वालेकुम बीजान। फिरोज, राफे तुम्हारी तरफ आया था क्या? मैं बहुत देर से उसे फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा, मुझे परेशानी हो रही है। ऐसा तो वो कभी भी नहीं करता। बीजान यहाँ आया था, मगर उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है। अच्छा, लेकिन वो फिर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम परवीन। भाई मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। सच पूछें तो इतने बोझल कदमों से राफे हमारे घर से निकल के गया, ऐसा लग रहा था टूट चुका है। मैंने इतनी आवाजें दी, पर वो बच्चा रुका ही नहीं। क्या हुआ परवीन, कुछ बताओ तो सही ना। हाय अल्लाह बीजान, इसका मतलब कि आप ही बेखबर बैठी हैं इस दुनिया में। अरे वो आपकी चहीती मेहरू है ना, उसने लेके अचानक से रिश्ता ही खत्म कर दिया भाई राफे के साथ। और तो और मंगनी की अंगूठी उतार के उसके मुंह पे मारी है। अरे ऐसे कैसे तुमने इतनी आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया? किसी से पूछने तक गवारा नहीं किया तुमने? चलो कम से कम हमारा लिहाज नहीं है तो अपनी माँ का तो लिहाज कर लेती, या इनका भी नहीं है? वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, आपने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है। उसका नतीजा देख रही है ना आप। राफे अभी तक घर नहीं पहुंचा, और अगर खुदा ना खास्ता उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी ये बेटी होगी, समझे आप लोग? फिर मुझसे किसी भी किस्म के लिहाज और मुरव्वत की उम्मीद मत कीजिएगा। कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया था मामा, वापस आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। मुझे लगता है मेरे दिल को कुछ हो रहा है मामा, मेरा दिल डूब रहा है, जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, अल्लाह ना करे कुछ हो तो। बेटा मेहरू ऐसी ही है, जज्बाती। जब तक उसका मतलब रहा तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हारे साथ थे। अब उसे शाहनवाज मिल गया है तो सब कुछ भुला दिया उसने। मैं तो समझा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे मैं उसे चाहता हूं वो भी मुझे चाहती होगी ना? नहीं, सॉरी मामा, मैंने आपका दिल दुखाया ना। नहीं मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दे मामा। ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, संभालो खुद को। बहुत मजबूत हो तुम। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।